जितने भी मेयर डिप्टी मेयर आए हैं नाकाम ही रहे हैं। नाला से पानी निकलेगा, रास्ता जाम होगा। बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड होना ये चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट। आई थिंक जो है नए को भी चांस मिलना चाहिए। पटना नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। पहली बार जनता अपने मेयर और डिप्टी मेयर खुद चुनेगी। बीजेपी, कांग्रेस, जदयू और आरजेडी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने समर्थित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रही है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी के उम्मीदवार चुने जाते हैं। द डेमोक्रेटिक यूथ टीम पटना के NIT घाट आ पहुंची है यहाँ के लोगों का विचार लेने। संतुष्ट तो पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि हर साल देखिए हर साल बारिश होती है जो होनी है, नेचुरल होनी है। सरकार को पता है, पब्लिक को पता है, पटना घर निवासी को पता है कि बारिश हो रही है, तो फिर हमेशा हर साल की तरह इस साल भी नाला से पानी निकलेगा, रास्ता जाम होगा, दिक्कत होगी। हम लोग पढ़ाई करते हैं, इधर उधर आना जाना क्लास के लिए, वहाँ से हम लोग को फिर जाने में दिक्कत होगी, क्लास में दिक्कत होती है। तो संतुष्ट तो पूरी तरह से नहीं है। वर्क जिस तरह से होना चाहिए उससे वैसे भी नहीं चल रहा है, तो असंतुष्ट। जो भी प्रत्याशी हो वो एक ऑनेस्टली रूप से काम, और अब जैसे बताया कि शुक्रवार जो है सदियों से अंदर चुनाव रहता है। जितने भी मेयर डिप्टी मेयर आए हैं नाकाम ही रहे हैं। जब भी बरसात होता है वहाँ गड्ढा, वहाँ नाला, वहाँ सड़क। डिप्टी मेयर हो उनका काम रहता है उनको पूरे तरीके से कर नहीं। और क्योंकि एक मतदाता होने के नाते हम यही चाहेंगे कि जो है कोई समस्या का समाधान जो है कमो बेश तो मतलब कर ही दे, और समस्या ना हुआ। पब्लिक बहुत नाराज होती है, हमेशा आए दिन कुछ न कुछ जो होता है वहाँ दुर्घटना भी होता रहता है। जहाँ देखिए वहाँ गड्ढा, वहाँ पे देखिए एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं तोड़ के रखे हुए रोड, ठीक है, गंगा का क्या नमामि गंगे के नाम पर, ठीक है, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, अभी तक सुनवाई नहीं है। आवेदन दिया जाता है, कुछ सुनवाई भी नहीं है। इससे जो है जनता कोशिश साफ रहेगा उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है। हम लोग अगर साथ देंगे तभी साफ होगा। अभी लोग कुछ बोलते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर अपना डिसीजन बदल देते हैं, वो वहीं पे कचरा फेंक के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा अगर सब ना करें, तो डस्टबिन है अभी हर जगह डस्टबिन है, अगर सब जगह दे दिया जाए तो सभी का कभी हम लोग का पटना जो है सिर्फ बोलने को नहीं है कि हमारा स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी तब होगा ना जो हम लोग तब साथ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ करता नहीं है, सब सुनते हैं। अभी सबको बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन फिर लास्ट में सब वही करते हैं, लास्ट में जाते तक वही करके अपना निकल जाते हैं। सबको सहयोग देना चाहिए सब चीज़ों में। हम लोग भी ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, सबसे होती है। लेकिन आगे चल के अगर हमारे बच्चे भी तो मतलब मेरे अभी हुए नहीं है, लेकिन आगे चल के तो होंगे ना, तो वो भी तो वही सीखेंगे। तो अगर हम लोग अभी से ये सब चीज़ करेंगे तभी जा करके ना आगे चलेंगे। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जनता के प्रति ये होना चाहिए। जैसे मैं बैंक में हूँ तो मेरा एक KRA है, मुझे इतना काम दिन भर में इतना काम करना है, उसके अनुसार मुझे रैंकिंग मिलेगी, मुझे पॉइंट मिलेगा, मेरा परफॉर्मेंस होगा। तो वो चीज़ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। नहीं कि जॉब कर लिए, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के टाइम में पहले 10 साल पहले होता था, लोग रिपोर्ट जारी करते थे, हमने 3 महीने में इतना काम किया, इतना पूरा हुआ। वो रिपोर्टिंग आजकल नहीं हो रही है, सीधे 5 साल बाद होती है। हाँ, 5 साल के लिए चुन रहे हैं, टाइम टू टाइम 3 महीने चेंज रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। ये बहुत जब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड हो सकता है तो नेताओं का क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो जनता के प्रति उनका होना चाहिए ना। हमें भी तो पता चलना चाहिए जिन्हें हमने चुन के भेजा है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगले बार हमें उन्हें वोट देना है कि नहीं देना है, वो हमें अपना वोटिंग का पावर करने के लिए इससे बेटर होगा। और नेता लोग भी जैसे पुराने नेता थे, काम करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन जो पुराने का जो डेडिकेशन था ना, वो डेडिकेशन कम है। इससे वो डेडिकेशन वापस आएगा। ये रिपोर्ट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बात है तो सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, बट हाँ काम चालू है, काम हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए, जो सफाई का लेवल दिखना चाहिए। जैसे अभी सेवरेज का कुछ काम हो रहा था तो रोड पिछले 2-3 महीने से खुड़ा हुआ है,
गली कूड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको ढालने वाला नहीं है। सारे लोग डस्ट से परेशान हैं। पता होना चाहिए कि डस्ट कितना हार्मफुल है बॉडी के लिए, लेकिन हम लोग परेशान हैं, डस्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वो सेटिस्फैक्ट्री का लेवल नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, जितने लोग कंटेस्टेंट ज़्यादा बढ़ेंगे उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, और कंपटीशन जहाँ तक रहेगा तो आई थिंक कि काम बढ़िया होने का उम्मीद रखते हैं। विज़न भी देखेंगे, और विज़न बिल्कुल, विज़न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट विज़न वी कांट सी एनीथिंग। तो यहाँ पे विज़न होना और विजनरी होना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली और पंजाब को हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली दिल्ली में भी दोबारा से चुन के आई है आम आदमी पार्टी, और फुल मेजॉरिटी के साथ आई है। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सरकार काम कर रही है। और पंजाब में भी उनको चांस मिला है, नए वहाँ सीएम आए हैं भगवंत मान। ओबियस है कि मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेंगे। पंजाब जिस तरह की क्राइसिस से जूझ रहा है, आई थिंक जो है नए को भी चांस मिलना चाहिए। पुराने तो हैं ही, जितने रूलिंग पार्टी है जदयू, बीजेपी, आरजेडी ऑलरेडी तो यहाँ काम कर ही चुके हैं। आपको भी अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आना चाहिए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। डेफिनेटली अगर नए लोग आएंगे उनको मौका मिलेगा तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मौका मिलेगा, आएंगे, मौका मिलेगा, और अच्छा काम का भी हम लोग उम्मीद करते हैं। पटना जिस चीज़ को, बिहार जिस चीज़ के लिए जूझ रहा है अभी तक आज़ादी के बाद से, बहुत सारी बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं हुए, लेकिन कुछ मिल्स वगैरह थे जो शुगर मिल्स थे वो अभी भी बंद है, वो बंद पड़े हैं। तो यहाँ पे पुल और रोड, ठीक है, ये तो रूटीन वर्क में होता है, ठीक है। रोड बनना और पुल बनना ये भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, बट आई थिंक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मेन पॉइंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आपके यूथ्स के बीच, हमारे यूथ्स के बीच जो है जॉब्स आएंगे। जॉब्स आएंगे तभी जो है लोग अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है। अपनी राय बताइए, इन चारों में से कौन सा? बीजेपी। आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट आरजेडी। बीजेपी। नेक्स्ट आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी।